माँ, हमें फौरन गाँव के जाना पड़ रहा है। कल मेरा इम्तिहान है। इम्तिहान नहीं दिया तो मेरे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे। माँ, बोर्ड में गया तेरा इम्तिहान। अगर पेपर नहीं दिया तो मेहनत बेकार होगी और यहाँ रुका तो जान से मार देंगे तुझे। चल अब यहाँ से। डीसीपी सर बहुत अच्छे हैं माँ, आप यकीन रखिए। उन्होंने मुझसे वादा भी किया है, देखना वो मुझ पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। सुन ले, तू यहाँ नहीं रुकेगा। चल बैग उठा और चलता बन। चल। माँ क्या कर रही हो माँ? इम्तिहान देके चलेंगे ना। मैं कह रही हूँ ना, चल। मुझे एक बार परम गुरु सर से बात तो करने दो। कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप बैठ अंदर। क्या हुआ? ये तो वही कातिल है माँ। क्या ये सच में वही है? हाँ माँ, मैंने उस दिन इन्हीं को कत्ल करते देखा। जा, रिक्शा में बैठ जाओ। अंदर जा, जा अंदर। हाँ माँ। सुनिए माँ जी, ये प्रभाकर कहाँ रहता है? हाँ? आपसे ही पूछ रहा हूँ। हम इस इलाके में नए आए हैं। आप वहाँ किसी और से पता पूछ लीजिए। आगे चलो। माँ जी, हाँ? आप अपना बैग छोड़ के जा रही हैं। यहाँ प्रभाकर कहाँ रहता है? अरे वही तो थी प्रभाकर और उसकी माँ। चलो उस औरत को पकड़ो। चल जल्दी, चल उतर। माँ, चल भाग जल्दी। चल माँ, लगता है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। चल जल्दी, चल जल्दी, जल्दी चल, चल जल्दी। पूरे बस स्टैंड को अच्छे से चेक करो, बचने नहीं चाहिए वो दोनों। चल जल्दी, चल। चल जल्दी। माँ, चल जल्दी, चल बेटा, चल जल्दी, चल चल चल, जल्दी आ, बैठ जा, बैठ ना, चलो उधर देख। मिला क्या? बेटा तुम्हारा सीट नंबर क्या है? चुप चुप, नहीं, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, मेरा बच्चा, नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बहुत गवाही देने का शौक है ना तुझको? दिलवाता हूँ। उसने कुछ नहीं किया, लेके जाओ इसे। छोड़ दो, चलो लेके। छोड़ दो। मेरा बेटा, साहब, मेरे बेटे को बचा लो। साहब, मेरे बेटे को क्या हुआ बताइए ना। मेरे बेटे को बचा लो। आप जरा शांत हो जाइए। अरे भाई जी आप डरिए मत, तो पहले आप बैठ जाइए और बताइए क्या हुआ। पापा मैं अभी आता हूँ। गुरु कहाँ जा रहे हो? बताओ तो सही। आप शांत रहिए, रोइए। वो लोग मेरे बेटा को गया ले है, गए। वो सब संभाल।
कहाँ है? बोल। हेलो। बेटा हटो हटो यहाँ से, चलो तो आगे। कितना समझा रही थी कि इस मसले में नहीं पड़ना है, जाने दे, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। चल उठ, चल चल जल्दी उठ, चले जाएंगे हम लोग। प्रभाकर, सुनता क्यों नहीं है तू मेरी? कितना सताता है मुझे, और चश्मा किधर भी भूल जाता है। देख मेरे पास है, मैं अभी पहनाती हूँ तुझे। प्रभाकर, मेरा एक ही तो सहारा था, तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। क्यों मुझे छोड़कर चला गया बेटा? क्यों चला गया? देखा तूने? देखा क्या किया उन्होंने? मार दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा बेटा ना समझ है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी जान गंवा दी। वो मेरा इकलौता बेटा था, दुनिया की नजर में पागल होता लेकिन मेरे सामने तो होता, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी, और अब देखो क्या हुआ। उसने जान से मारकर तालाब में फेंक दिया। अब चुप क्यों है? अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया ना? कितना समझाया था कि इन सब में मत पड़ना, हम शहर छोड़कर चले जाते हैं। परम गुरु साहब बहुत अच्छे हैं माँ, उन पर भरोसा रखिए, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहा था वो। वादा करके भी तुम उसकी हिफाजत उनसे नहीं कर पाए। क्या मिला? आखिर क्या मिला तुम्हें? गरीब है, मरता है तो मरने दो, ऐसा ही सोचा होगा ना? या फिर मैं अकेली हूँ, कुछ नहीं कर सकती, ऐसा सोचा होगा ना? मेरे बेटे को एक भी खरोच आई तो पूरा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा, कहा था ना? देखो इसका क्या आशना किया है उन्होंने। एक मासूम बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाई, ऐसी पुलिस किस काम की? बोलो किस काम की? उतारकर फेंक दो अपनी वर्दी।
लॉकअप से इन तीनों गुंडों को मेरे पास लेकर आओ जल्दी। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग शिवा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी लेकर आओ जल्दी। यस सर। चिंता मत कीजिए सर। देखो सर की जान को खतरा है, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आए हैं। तो एसीपी गुरु, दरअसल मैं चाहता हूं कि इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम ले लो, ये बेफिक्र हो जाएंगे। आई एम सॉरी सर, मैं प्रभाकर मर्डर केस पर काम कर रहा हूं, उसमें एक सबूत मेरे हाथ लगा है। उस केस को मैं छोड़कर किसी और केस पर कैसे काम कर सकता हूं? मिस्टर गुरु, ये होम मिनिस्टर का पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। इनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी है और मेरा ये ऑर्डर है कि ये जिम्मेदारी तुम निभाओगे। एसीपी साहब किसी और केस पर काम कर रही हैं और आप उसे छोड़कर मेरी हिफाजत करने के लिए बोल रहे हैं। आपका एहसान रहेगा डीजीपी साहब। एसीपी गुरु। ए शिवा, आजा आजा। हाँ भाई। घबरा क्यों रहा है? बिंदास आजा। क्या बे शिवा, इस गुरु को देखकर घबरा गया? अब ये तुझे पकड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, इसकी ड्यूटी बदलवा दी मैंने। अब ये मेरी हिफाजत करने वाला बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी। अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजा आजा। ए, सुन ले गुरु, अब समझ आया तुझे मैंने अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया? आई ना अकल ठिकाने। ये शिवा मेरा बच्चा है, इसने मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई है। अगर इससे खरोंच भी आई तो मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं, इसलिए इसका पीछा करना छोड़ दे। अगर नहीं माना तो सुन ले, फिलहाल 1 हफ्ते के लिए प्रोटेक्शन मांगा है, वो 1 महीने का भी हो सकता है और 1 साल का भी। और तो और, जब तक रिटायर नहीं हो जाते तो पुलिस की वर्दी में रहोगे, लेकिन करोगे वॉचमैन का काम। और तू कुछ नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हुआ तो सरकार को जवाब देना होगा, इसलिए दिल के बदले दिमाग से फैसला करना। हे शिवा, चल एक जाम हो जाए। थैंक यू भाई। देखा भाई, आपसे लड़ने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। एक ना एक दिन उसे आपके पैरों में आना ही पड़ता है। चीयर्स भाई। वेलकम गुरु। पैर पकड़ने आए हो क्या? मैंने हजारों को देखा है, भाई के ताकत के आगे अच्छे से अच्छे झुक जाते हैं। तू भी जा, झुक जा, जाना। जो देख गुरु, हाथ मिलाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दोस्त नहीं होगा, और हाथ उठाएगा तो मुझसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होगा। मैंने काफी सोचा सर कि यह शिवा आपकी जान है, ऐसे कुछ हुआ तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे मैं कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं? अब आपसे हाथ मिला ही लेना चाहिए, यही मेरा फैसला है। हे शिवा, घबरा रहा था ना? ये मुझसे उलझ रहा था, गुलाम बना के रख दिया इसे मैंने। आखिर इसे झुकना ही पड़ा ना। बोल गुरु, क्या चाहिए? बोल बोल, मांग। और क्या चाहिए होगा मुझे? मुझे तो बस इसकी जान चाहिए। ये क्या किया तूने? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कुछ भी हो जाए सरकार को जवाब तो देना ही होगा ना। मैं जरूर दूंगा कि यह गुंडा तुझे मारने आया था, इसलिए तुझे बचाने के लिए मैंने इसे मारा। क्यों, झटका लग गया क्या? इसी वक्त तुझे मारकर एक और लाइन जोड़नी पड़ेगी मुझे कि इसने तुझे मारा और तेरे बचाव में मैंने इसे मारा। लेकिन मेरे प्रोटेक्शन में अगर तू मारा जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, समझा?
और हाँ, वो क्या बोला था तूने? हाँ, जिंदगी भर मुझे वॉचमैन बनाकर रखेगा। बना ले, मैं तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो? उन तीनों ऑफिसर्स के खून का जिम्मेदार जयप्रकाश है? जी हाँ सर, अब हमें फौरन एक्शन लेना होगा। देखो गुरु, जयप्रकाश वीआईपी आदमी है। जयप्रकाश पर एक्शन लेंगे तो अपने डिपार्टमेंट को ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। पर हाँ, तुम कहते हो तो हम उसे अरेस्ट करके कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन उसे गुनहगार साबित करने के लिए हमारे पास सबूत कहाँ है? इसीलिए मैं इंक्वायरी कमीशन की मांग कर रहा हूँ सर। वो पूछताछ करेंगे तो हकीकत तो सामने आ ही जाएगी। इंक्वायरी कमीशन बिठाने का पुलिस के पास अधिकार नहीं है, ये तुम्हें पता है ना? जानता हूँ सर, इसलिए जिसके पास ये हक है उन्हें अपने साथ लाया हूँ। कौन है ये लोग? जिन ऑफिसर्स का कत्ल हुआ है उनका परिवार। अगर ये अर्जी दे दे तो इंक्वायरी कमीशन इनकार नहीं करेगी सर। सर, हमें तो लगा कि हमारे पति फसाद का शिकार हुए हैं, लेकिन उनका तो कत्ल हुआ है। ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें इंसाफ चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए। उन गुनहगारों को पकड़कर आपको ही सजा देनी होगी सर। आप चिंता मत कीजिए, आप लोगों को न्याय मिलेगा और गुनहगार को सजा मिलेगी। 30 लोगों की हत्या और उस वारदात की इंक्वायरी के लिए सरकार की तरफ से रिटायर जज मिस्टर वीरेंद्र सिंह को अपॉइंट किया जाता है। ऑनरेबल जस्टिस प्लीज। मैं जरूर रिटायर हो गया हूँ, लेकिन कानून कभी रिटायर नहीं होता। इसीलिए इस जिम्मेदारी को उठाने में मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। सर, प्रकाश जैसे गुनहगार जब तक इस देश में आजादी से घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था और पुलिस पर ही नहीं, इस पूरे समाज पर दाग लगा हुआ है। उनके खिलाफ जो भी सबूत और गवाह हैं, वो कमीशन के हवाले कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उनकी सजा मिले। जी हाँ सर। वीरप्पन, अच्छा, मैंने सवाल पूछना शुरू ही नहीं किया और तेरा सर झुक गया। कोई गलत काम किया है क्या? नहीं सर। 4 महीने पहले उस शांति मोर्चे में सिक्योरिटी तुम्हारे ही जिम्मे थी ना? हाँ सर। मोर्चा में फसाद कैसे शुरू हो गया? मुझे नहीं पता सर। तुझे पता है? हकीकत में नहीं पता सर। उसकी रिपोर्ट मैंने हाई कमीशन को दे दी थी सर। मुझे असली रिपोर्ट चाहिए। सर, वही असली रिपोर्ट थी सर। सर, असली रिपोर्ट जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। फसाद हुए काफी वक्त हो चुका है। जो लोग मारे गए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सरकार को दे दी गई है। अब आपको डिटेल्स कहां से मिलेगी सर? 27 लोगों की रिपोर्ट एकदम सही है, लेकिन क्या उन गवर्नमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट सही है डॉक्टर? फसाद में कुछ घंटे पहले वो मर चुके थे, ऐसा हमारे डिपार्टमेंट को पूरा शक है। सर, आप भूल रहे हैं मैं भी एक सरकारी ऑफिसर हूँ। मेरी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आपके तेवर देखकर लग रहा है कि वो रिपोर्ट गलत है। डॉक्टर, ऐसी रिपोर्ट आपने किसी के दबाव में आकर बनाई है क्या? जी नहीं, दबाव तो आप मुझ पर बना रहे हैं। मेरी रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मैंने सरकार को एक लेटर भेजा है कि मुझे कमीशन पद से हटा दें। लेकिन सर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकते हो। ऐसी धमकियों से अगर आप जैसे लोग डर गए तो लोगों को इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर ये इंक्वायरी नहीं हुई ना सर, तो एक शख्स ने हमारी बुनियाद हिला दी, ऐसा इल्जाम लगेगा हम पे। नहीं सर, प्लीज आप पीछे मत हटिए। परम गुरु, बहुत मुश्किल से उस हैवान से अपने बच्चों को बचाकर यहाँ तक लाई हूँ। इनका मन बदलने की अब कोशिश मत करना। मेरी बात सुनिए, आपके पति ही सिर्फ एक ऐसे शख्स हैं जो उस जयप्रकाश को उसके किए की पूरी सजा दिला सकते हैं। उससे पहले ये तो सुनो कि उसने मेरे परिवार को कहाँ और किस हालत में रखा था। 13वीं मंजिल, तू मेरे खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाएगा हैं? तो ये सुनकर मेरा परिवार तो कांप रहा है हैं? तो अब तेरे परिवार को भी कांपना तो चाहिए ना। सुन, तुझे लग रहा है कि मैं एक मामूली शख्स हूं। तुझे मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, जलाऊंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा मैं। लेकिन उसके लिए इसे उसे इनमें से किसी एक बच्चे को यहाँ से नीचे कूदना होगा। चलो चलो जल्दी कूदो।
अरे घबराओ मत, मेरे आदमी काम आएंगे। हाँ, ये तुम्हारी मदद करेंगे, एक एक करके नीचे फेंक देंगे, एक एक करके आराम से फेंक देंगे। देख, तुझे मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझे जान से मार डाल, लेकिन मेरे परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दादाजी, मैं आपको कूदने नहीं दूंगा, आपके बदले मैं कूद जा बेटा। आज के बाद ये आपके किसी भी मामले में नहीं पड़ेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरा इलाका है। अगर आइंदा मेरे खिलाफ जाने की सोची भी ना, तो पूरे परिवार को एक साथ काट डालूंगा मैं। हाय। तेरी ख्वाहिश पुलिस ऑफिसर बनने की क्यों थी? बुरे लोगों से अच्छे लोगों की हिफाजत करने के लिए ना। तो जब इंक्वायरी के लिए तूने बुलाया तो वो डॉक्टर, वो पुलिस वाला और वो जज क्यों नहीं आए? उस गुंडे के खौफ की वजह से। पहले इस खौफ को खत्म करना होगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। एक बड़ी क्रांति लानी होगी। इसमें कितना वक्त लगेगा कुछ नहीं बोल सकते। तब तक तुम्हारे पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बुज़दिलों की तरह हार नहीं माननी है। जानते हो, हमारे देश का हर एक शख्स अगर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे ना, तो समझ लेना कि उसी दिन अपना देश आजाद होगा। और इसकी शुरुआत मेरा बेटा करेगा, बेशक करेगा, और तू ही करेगा। मेरे खिलाफ कमीशन बिठाएगा? डॉक्टर, जज, पुलिस, कोई भी तेरा साथ नहीं देने वाला है। मैं जो बोलूंगा वही करेंगे, क्योंकि खौफ है।
हर एक के दिल में मेरा खौफ है। वो खौफ तुझे भी होगा। गुरु, इस नौकरी की वजह से हमने अपने पापा को खो दिया। अब मैं तुझे नहीं खो सकती। तुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। उतार दे ये वर्दी। कब तक ऐसे अकेला लड़ता रहेगा? छोड़ दे ये सब। परम गुरु, मेरे साथ मंत्रों को दोहराइए तो उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मिस्टर परम गुरु, इंक्वायरी कमीशन बिठाने के काम पर फौरन लग जाइए। गुनाह करने वाला शख्स चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, कानून सभी के लिए एक है, उसे सजा जरूर मिलेगी। सॉरी सर, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, आज के बाद किसी मुजरिम को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है सर। सर, मैंने ही गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी। अब मैं सही रिपोर्ट इस कमीशन को देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे पापा की इच्छा जरूर पूरी होगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो। नो, वो परम गुरु सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए लड़ रहा है। तुम चाहती हो कि मैं उस ईमानदार ऑफिसर का सपोर्ट ना करके उसकी जगह जयप्रकाश जैसे गुंडे से डर कर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाऊं? आखिर में वो हमारा क्या कर लेगा? हम सबको मार डालेगा वो, और क्या कर लेगा? जरूरत पड़ी तो इस नेक काम के लिए हम शहीद हो जाएंगे। सर, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम जरूर करूंगा। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये सरकारी नौकर सरकार की कम और हमारी नौकरी ज्यादा करते थे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम नेताओं को ऑफिसरों के पीछे भागना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, तशरीफ रखिए। तशरीफ तो मैं रख ही दूंगा। मेरे आदमी के वाटर सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल क्यों किया? बात क्या है? हैं? बोलो, आखिर मसला क्या है? साफ पानी सप्लाई करने के बजाय गंदा पानी सप्लाई करते हैं आपके लोग। उन गरीबों की बस्ती में इसी पानी की वजह से बीमारी फैल रही है। बस इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सिर्फ मैं ही नहीं मंत्री जी, मेरी जगह कोई दूसरा मुलाजिम भी आएगा तो वो भी यही करेगा। और आपने कोई परेशानी खड़ी की तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। 5 लाख वोट जेब में लेके घूमता हूँ मैं, मुझसे दुश्मनी करेगा तू? जी सर। फौरन एसीपी गुरु को फोन लगाओ।
अभी कर देता हूँ सर। नाम को सुना हुआ सा लगता है। साहब, आपके बेटे को अदालत ले जाने के बहाने गंद भरी बस्ती में ले जाकर कुत्ते की तरह पीटा था ना, वही ऑफिसर है ये। साहब, ये धुलाई मेरे बर्दाश्त के बाहर है। चलिए फौरन चलते हैं यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं दोगे ना? देख लूंगा तुम सबको। ले जाओ इसे। थैंक यू सर। तनख्वाह इन्हें मिलती है तो क्या ये अपनी जान दे देंगे? बोलिए, अब ये किसके लिए मार खा रहे थे? हाँ, आप सभी के लिए ना? सर जाने दीजिए ना सर, छोड़िए। आप चुप रहिए सर। अगर ये गलत ऑफिसर होता ना तो इनको एक खरोच तक नहीं आई होती। जब लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो कम से कम इन्हें बचाने की कोशिश तो कीजिए। आपको धमकी किसने दी थी सर? एसीपी आ रहा है साहब। हमें गिरफ्तार करने आ रहा है क्या? पापा, उस परम गुरु को जानते हो ना, वो बख्शता नहीं है। उसके सामने होशियारी मत दिखाना, सीधा उसके पैर में गिरकर माफी मांग लेना, शायद आपको माफ कर दे, नहीं तो आपका भी यही हाल होगा। हाँ? छोड़िए साहब, अगर आपको शर्म आ रही है तो हुक्म कीजिए, आपके बदले मैं उसके पैर में पड़कर उसकी माफी मांग लेता हूँ। दफा हो जा, बाहर जाके चुपचाप तमाशा देख, देखते कौन किसके पैर पड़ता है। बाप रे, यमराज दरवाजा खटखटा रहा है। नमस्ते साहब, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, चलो निकलो। आ गए गुरु, आ गए मुझे गिरफ्तार करने। बैठो 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 बैठो। उस प्रकाश का ये राइट हैंड है सर। क्या बात है, बहुत अकड़ है। देख, दिखाता हूं मैं कौन हूँ। नीचे तो देखा ही होगा ना, स्टेट के सारे प्रेस वालों को बुलाया मैंने, सब नीचे ही खड़े हैं। अब देखना, मैं अपने कपड़े खुद फाड़ूंगा और इल्जाम तुझ पे लगाऊंगा। थोड़ा सॉस भी लगा लेता हूँ। बोलूंगा तूने मुझे पीटा है, फिर देख तेरी क्या हालत होती है। जब मुझे घसीटता हुआ बाहर ले जाएगा तो लंगड़ा के चलूंगा, बोलूंगा तूने मेरा पैर तोड़ दिया। फिर कल के अखबार में यही मेन न्यूज होगी। छोटे साहब, देख लेना अपने पापा की बढ़िया एक्टिंग। अब ये ऑफिसर इनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाएगा। हाँ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। छोटे साहब, नीचे देखते हैं मीडिया वाला है कि नहीं। 5 लाख वोट अपनी जेब में लेकर घूमता हूँ मैं। मेरे बेटे की बस्ती में ले जाकर धुलाई की थी ना, अब देख तुझे मैं धोता हूँ। साहब, आप कह रहे कि आपने खुद ही कमीज फाड़ ली? हाँ। जो असल में मैंने फाड़ी है। आप कह रहे कि मुंह पे खून आपने लगाया, जो असल में मैंने मार कर निकाला। और क्या? आप लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, ऐसा जताएंगे कि मैंने मारा है आपको। लेकिन आप ये जितना भी नाटक कर रहे हैं ना, ओरिजिनल नहीं लगेगा सर। आपके 5 लाख वोटरों को यकीन दिलाने के लिए उसे असली बनाना पड़ेगा। क्या कर रहा है? अरे देता हूँ, तू मुझे मारेगा। धीरे धीरे मारिए। हाँ, मजा लेके मारिए। अरे मर गया। ये क्या कर दिया तूने? अरे अरे रे साहब, देखा छोटे साहब, आपके पापा तो एक्टिंग में शाहरुख खान बन गए। एक्टिंग करते करते एक्टिंग तो इनके खून में ही आ गई। साहब को तो बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए, सुपर मंत्री का। मुझे मार कर तो खुश मत हो, देख प्रेस वाले बाहर खड़े हैं। फोटो निकालने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। अरे देखो मीडिया वालों, वीडियो निकालो, देखो इसने मेरा क्या हश्र किया है। अरे सुनो, अरे 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 कोई फोटो निकालो। सब कुछ सही है ना? बिल्कुल है। आज के अखबार में और टीवी में हमारे साहब के जलवे के बारे में खोल के दिखाना। अच्छा, मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री जी कहाँ हैं? अरे अभी तो गाड़ी में डालकर लेके गए, तुमने वीडियो नहीं निकाली क्या? नहीं निकाली, मतलब उसने साहब को अगवा कर लिया।
चलो भागो। अरे क्या कर रहा है भाई? अरे मुझे सब पता है। ये पुलिस वाले पहले भगाते हैं, फिर जब वो भागता है तो उसे गोली मार देते हैं। माफ कर दो मुझे। तुम्हें पता है भाई, 5 लाख वोटर की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। जितनी चाहे धुलाई कर ले, लेकिन भगा मत। अरे हाँ, जेब में 5 लाख वोट भी तो है ना। इस जन्म में कभी नहीं बोलूंगा। मुझे छोड़ दे। सर, मैं तैयार हूँ, मार दो गोली। मुझे नहीं, ऐसा कुछ मत करो। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर प्रकाश की फाइल में इसके दस्तखत ले लेना। वहाँ किस लिए? यही पेपर दे दो, दस्तखत कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। जस्टिस वीरेंद्र सिंह की जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक हम प्रकाश को फौरन गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा है। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सरकार ने हमें परमिशन दे दी है। तो एसीपी गुरु, प्रकाश को गिरफ्तार करना ही आपकी ड्यूटी नहीं है, बल्कि उस दरिंदे से वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी ही है। इनका परिवार सही सलामत दिल्ली पहुंचना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी भी हमारे डिपार्टमेंट की है। जी हाँ सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। आखिर उसने मुझ पर गोली चलाने के ऑर्डर्स ले ही लिए, उस परम गुरु ने। सुन ले परम गुरु, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरा कत्ल कर दूंगा। मेरे परिवार को फौरन किसी महफूज जगह पर ले जाओ। उस परम गुरु का साथ देने वाले वीरेंद्र के परिवार में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। सबको काट डालो, एक एक बच्चे को खत्म कर दो, और उस परम गुरु को बताओ, जाओ अपने सारे आदमियों को लेकर जाओ, फौरन जाओ। सर शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। आइए सब लोग। सब। चलो बच्चों। कर दो खत्म सबको।
सर थैंक यू, तुम सच में जाबाज हो। ये तो मेरा फर्ज था सर। सर, एक ईमानदार जज की जान को गुंडों से खतरा है, ये बात पूरे शहर को पता चल गई थी सर, इसीलिए हम यहाँ जमा हुए। इनका पीछा करने वाले गुंडों को हमने ही मारा है सर। आज के बाद से जनता के लिए काम करने वाले ईमानदार ऑफिसर